नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों G20 शिखर सम्मेलन के एक सत्र, एक सेशन जिसे आप कह सकते हैं, उसके खत्म होने के बाद भारत पहुंचे। भारत पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद वो पहुंचे उस सभा स्थल पर जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस पर बात करने के लिए अब प्रधानमंत्री और उनका विजन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इमैनुअल मैक्रों के आ जाने के बाद उसमें एक नई धार आ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इमैनुअल मैक्रों सबसे लेट या सबसे बाद में पहुंचे ही क्यों? सवाल यह है जिस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई। अब हम आपको बताते हैं। इमैनुअल मैक्रों का कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार पहले ही था, लेकिन फ्रांस के अंदरूनी राजनीति में वहां पर कट्टरपंथियों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई चल रही है और अबाया को लेकर के कोर्ट का जो फैसला आया है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण फ्रांस के सरकार को बहुत ज़्यादा कवायद करनी पड़ रही है और उस कवायद में देश को शांत रखना और साथ ही साथ फ्रांस पर जो एक ऐसी आपात स्थिति आई हुई है अंदरूनी तौर पर, उसके समाधान में मैक्रों को ज़्यादा समय देना पड़ा। इसलिए G20 में बड़े भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का वायदा करने वाले जो प्रधानमंत्री के एक अभिन्नतम मित्र हैं और G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने में सबसे बड़ा भरोसा अगर किसी ने दिलाया था तो अमेरिका के बाद फ्रांस ने दिलाया। लेकिन मैक्रों के जैसे ही लेट आने की खबर हुई, उसमें कोई हलचल नहीं हुई, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन निजी अंदरूनी राजनीति और देश के आंतरिक राजनीति को पूरी तरीके से टैकल करने के लिए और वहां पर कुछ मुद्दों में समाधान ढूंढने में वो इतना बिजी हुए, इसके कारण वो सही समय पर नहीं पहुंचे। लेकिन एक सेशन समाप्ति के बाद वो जैसे ही भारत पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि भारत मंडपम में भी वो सभा स्थल की तरफ जा रहे हैं और पूरे जोश खरोश के साथ, इस आत्मविश्वास के साथ कि अपने दोस्त के देश में आए हैं, जिस देश में 140 करोड़ की आवाम रहती है और उस 140 करोड़ के आवाम की थीम है कि पूरी दुनिया अब एक परिवार की तरह है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जब पूरी दुनिया ही एक परिवार की तरह है तो सबकी खुशियां, सबकी आंतरिक समस्याएं, हर एक देश की खुशियां और आंतरिक समस्याएं मानी जानी चाहिए। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने मोरक्को में आए भूकंप का जिक्र किया और वहां पर जिनकी जान गई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की, मोरक्को का साथ देने का जो वादा किया, वो एक व्यक्तिगत तौर पर संवेदना नहीं थी, बल्कि G20 के मंच से अब भविष्य में ये संदेश दिया गया कि कोई भी आपात स्थिति किसी देश के साथ आएगी तो सब एक साथ खड़े होंगे, जहां तक आर्थिक सहयोग और सामाजिक पुनर्रचना का सवाल है। ऐसे में इमैनुअल मैक्रों का भारत मंडपम पहुंचना और वहां पर पहले सेशन में जो कुछ भी बातें की गई, अर्थात वन अर्थ को लेकर के, उसमें इमैनुअल मैक्रों पूरी तरह भारत के रुख के साथ हैं और वन फैमिली में जो भी एजेंडा आगे किया जाएगा उसके भी साथ हैं। और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के भारत पहुंचने के बाद जिस तरीके से अमेरिका और G20 के कुछ देश भारत के साथ वन टू वन अर्थात द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं, उसमें इमैनुअल मैक्रों के साथ भी बातचीत होगी और उस बातचीत में रक्षा सहयोग और स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज पर भारत के रुख के साथ जब मैक्रों की आवाज मिलेगी तो निश्चित रूप से यूरोप की वो मजबूत आवाज भारत के साथ खड़ी हो जाएगी। और तब ये कहा जा सकता है कि चीन जैसे देश जो नव साम्राज्यवादी देश के रूप में पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती या चैलेंज प्रस्तुत कर रहे हैं, अब उनको बड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया को दो देशों के दायरे में नहीं या बहुदेशों के दायरे में नहीं, बल्कि एक परिवार के दायरे में कर दिया
और जब एक परिवार का एक दायरा बन गया तो उसके भूमि किसी भी देश की अपनी राजनीतिक सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर उस देश की कोई समस्या है तो पूरी दुनिया उसके साथ हो जाएगी। पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट करने का ये जो बीड़ा भारत ने उठाया है, मैक्रो भी अब उसके साथ हैं। और अब हम आपको बता दें कि धर्मनिरपेक्षता का जहां तक सवाल है, मानवतावाद का जहां तक सवाल है, गरीबों के विकास का जहां तक सवाल है, उस पूरे मामले में यूरोप का ये देश फ्रांस, जिसकी अपनी एक राजनीतिक सोच है, परिपक्वता है और एक पुरातन और आधुनिक संस्कृति का समावेश है, वो फ्रांस जब भारत के साथ और विशेष करके प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रों की जो संबंध है, उनके बीच में जो दोस्ती और उसकी प्रगाढ़ता की स्थिति है, वो बहुत परम स्थिति में है। और इसलिए मैक्रों के भारत आ जाने के बाद, हालांकि वो लेट पहुंचे, हमने आपको कारण भी बताया, अब भारत को एक नई ऊर्जा और ताकत मिली है। निश्चित रूप से आप जानिए कि अब चीन पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चीन रूस के समर्थन में लॉबिंग की कोशिश कर रहा था और करने की अभी भी वो कवायद कर सकता है, क्योंकि अभी एक दिन शेष है, उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी। अभी तक फिलहाल G20 के मंच से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है जो रूस के हितों के खिलाफ हो, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में युद्धरत रूस को पूरी तरह से कंडेम करने की एक योजना बनाई गई थी। हालांकि यूरोप के ये देश जिसमें प्रधानमंत्री सुनक जो ब्रिटेन के हैं और जो सनातनी कहे जाते हैं, भारत के अभिन्नतम मित्रों में एक हो चुका है ब्रिटेन अब बदली हुई परिस्थितियों में, वो सभी किसी न किसी तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध का जिक्र प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि परोक्ष तौर पर युद्ध एक विभीषिका है इसका जिक्र कर रहे हैं। ये भी भारत की एक बड़ी राजनयिक जीत है। और हम आपको बता दें कि फ्रांस इस मामले में भी भारत का साथ ही देगा और अमेरिका की कोई इस तरह की लॉबी को फ्रांस बहुत ज़्यादा न तो समर्थन देगा, न उसमें कोई सहयोग करेगा। ये प्रधानमंत्री की या भारत की एक बड़ी कूटनीतिक और राजनयिक जीत होगी। और इसी मायने में जब इमैनुअल मैक्रों सबसे बाद में आए तो कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कुछ देश के, फ्रांस के अंदरूनी हालात पर, अंदरूनी राजनीति को लेकर के वो ज़्यादा बिजी थे, इसलिए वो अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं पहुंच पाए। लेकिन एक सेशन समाप्त होने के बाद वो भारत पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही उनका स्वागत किया गया और स्वागत करने के उपरांत जैसे ही वो आगे निकले, वो भारत मंडपम पहुंचे और G20 को सफल बनाने में प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का संकल्प भी उनके भारत आने और बॉडी लैंग्वेज से देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के फ्रांस भी भारत के हाँ में हाँ मिलाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी ज़रूरत है और ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। फिलहाल वीके न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।